बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू गोश्त। बहुत ईजी है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए हमने बीफ का गोश्त ले लिया 1 किलो। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। प्याज हमने ले लिए तो मीडियम साइज़ के, इन्हें हमने रफली चॉप कर लिया। 1.5 टेबल स्पून ले लिया लहसुन की पेस्ट। सबसे पहले हम पान लेंगे, इसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। इसमें अपने कटे हुए बारीक प्याज ऐड कर दें। इन्हें हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। ये देखिए हमारे प्याज हो गए ब्राउन। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम अपना बीफ ऐड कर देंगे। इसे डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना। और ये देखिए हमारा बीफ अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साल्ट, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड पेपर, एक तेज़पात, एक मोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद लौंग ये ऐड कर दें। इसमें डालकर हमें अच्छी तरह से भून लेना। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की पेस्ट। अगर आपके पास टमाटर की पेस्ट नहीं तो आप इसकी जगह में टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। डालकर हमने 10 मिनट के लिए भून लेना है तेज़ आंच पे। ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हमें बीफ को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज़ों की पेस्ट, ये ऐड कर दें। सभी डालकर हमें अच्छी तरह से भून लेना है। और ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हमें बीफ को भूनते हुए। हमारा बीफ अच्छी तरह से भून गया। हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें आप अपनी मर्जी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट तक इसे पकाऊंगी तेज़ आंच पे ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो गए, हमारा बीफ अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। इसे भी डालकर हमने 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। 7 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए, हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून मेथी। सबसे एंड पे हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, रेड चिली। ये देखें नाज़रीन हमने अपना आलू गोश्त कर लिया तैयार। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।